8 नंबर। 10 नंबर, 25 किसान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2400 बीघा जमीन की काश 36 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 10 नंबर लिखते हैं। किसान, किसान कितना है बच्चे? 25 या 25? 25। उसके बाद 25 किसान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2400 बीघा जमीन। जमीन कितना है? 2400 बीघा, 100 बीघा। बीघा को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? 30 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे दिन कितना दिया हुआ है? 30। ये आपका गिवन कंडीशन है। अब आगे क्या है? ट्रैक्टर खरीदने के बाद ये देखा गया है कि सोसाइटी के नीज जमीन की काश 30 दिनों में हो पाई है। देखो बच्चों, पहले किसान कितना था? 25। 2400 बीघा जमीन कितना दिन में? 30 दिन में। अब क्या है? 30 दिन तक मतलब काम हुआ है और 1200 बीघा जमीन है। अगर ट्रैक्टर नहीं खरीदा जाता तो कितना आदमी वहां पे काम में लगता? ठीक है, वो तो ट्रैक्टर लगाया तो इतना दिन में काम हो गया और इतना बीघा जमीन में। लेकिन अगर ट्रैक्टर नहीं लगाता तो वहां पे कितना आदमी काम पे लगाना पड़ता, वो हम लोग पता करेंगे। ये हम लोग सिंपली ऐसा ही भी पता कर सकते हैं ना। जैसे ये दोनों फिक्स है तो 2400 बीघा जमीन को आपका खेती करता है या जोतता है कितना किसान? 25 किसान। तो जमीन उसका आधा जमीन कितना किसान माने जोतेगा? मतलब मान लो यहाँ पे दो है, ठीक है, दो जमीन को करता है 25 किसान। ठीक है, काम दो जमीन में। अब एक जमीन यानी दो का आधा एक हो जाएगा, है ना। तो कितना किसान आदमी काम करेगा? इसको वो भी आधा करेगा। ठीक है, जमीन कम होगा तो किसान कम लगेगा। ठीक है, ज्यादा जमीन पे काम करना होगा तो किसान ज्यादा लगेगा। ठीक है, दिन अगर फिक्स रहेगा तो ज्यादा जमीन पे काम करने के लिए ज्यादा किसान लगेगा, कम जमीन पे काम करने के लिए कम किसान लगेगा। अगर दिन आपका फिक्स है, ये 2400 है और ये 1200, ये इसका आधा है ना। तो जो भी जमीन था उस पे काम करता था कितना? 25 किसान। अब जमीन को आधा कर दिए और दिन फिक्स रहेगा तो आधा आदमी लगेगा, यानी 25 का आधा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे? 3 का रूल का कायदा से बनाएंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड फार्मर भी लिख सकते हैं ना। रिक्वायर्ड फार्मर इक्वल टू 25। यहाँ पे एक हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 25 इंटू। देखो बच्चा, यहाँ पे देखते हैं जमीन 24 होता है तो 25 किसान लगता है। अब जमीन कम हो गया तो कम किसान लगेगा। कम के लिए दोनों में कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। अब चूंकि यहाँ दोनों सेम है तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, तो 2 जीरो इधर कट गया, 2 जीरो इधर कट गया। 12 का ना 12, 12 दूना 24, 25/2। ठीक है, तो एक ट्रैक्टर आकर के जो इतना काम किया था, ट्रैक्टर की जगह अगर आदमी रहता तो कितना आदमी होता? 25/2 आदमी, यानी एक 12 आदमी और आधा आदमी, है ना। ले, आधा आदमी की जगह बच्चा हो जाएगा। हाँ इतना। हाँ, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 2 1/2 आंसर। कुड यू अंडरस्टैंड इट? वो 25 को जो है 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 25 को 25 को 2 से कैसे डिवाइड करते हैं? यहाँ 25 आ जाएगा। देखो बच्चा, यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए हैं। सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 होगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या? 0 आ जाएगा। अब ये यहाँ उतरेगा। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आए या फिर 5 से कम आए। ठीक है,
उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का टेबल जितना बार भी पढ़े 5 तो आएगा नहीं, तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, ये 1 आपका यहाँ चला जाएगा और ये 2 नीचे का नीचे ही रह जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड इट? इफ यू हैव एनी डाउट हियर देन यू कैन आस्क मी, आई एम हियर टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ समझने में किसी भी लाइन में कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो पूछिए, हम आपके सारा दिक्कत सारा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक जहाज को कलकत्ता से कोचीन तक सफर करने में 25 दिन लगते हैं। कितना दिन लगता है? 25 दिन, कलकत्ता से कोचीन, ठीक है। 2 जहाज 25 मल्लाह को लेकर चला। जहाज में हर मल्लाह के लिए 850 ग्राम गजा मुहैया थी, ठीक है। मल्लाह मतलब आप लोग जानते हैं जो कश्ती चलाता है, जहाज चलाता है, पानी जहाज चलाता है। तो पानी जहाज चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं ना, मल्लाह, उर्दू में मल्लाह, मुल्ला नहीं मल्लाह, ठीक है। अंडरस्टैंड? मल्लाह, ठीक है। और जो एरोप्लेन चलाता है उसे पायलट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायलट, पायलट। लेकिन 13 दिनों तक सफर करने के बाद उस जहाज ने एक डूबे हुए जहाज से 15 लोगों को बचाया, ठीक है। ये लोग बड़ा ही रहमदिल था। एक जहाज डूब रहा था तो उसको जाकर के बचा लिया। वहां से कितना आदमी बचाया? 15 आदमी। फिर अपनी रफ्तार बढ़ाकर वो जहाज 10 दिनों को कोचीन पहुंचा, 10 दिनों में कोचीन पहुंचा, ठीक है। आओ 3 के कायदा के जरिए दरियाफ्त करें कि कोचीन पहुंचने तक हर मल्लाह को गजा की कितनी मिकदार मिलेगी, उस तरह की गजा का कुल जखीरा खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब कम से कम कितना कितना खाना मिलेगा ताकि पूरा खाना भी खत्म हो जाए और वो लोग अपना मंजिल पे पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? मंजिल कहाँ है उन लोगों का? कोचीन। गुड। तो इसे मिटाते हैं, आगे बनाते हैं। इस तरह का और भी जो क्वेश्चन आएगा ना उसे हम छोड़ देंगे और ये वाला बना देते हैं ताकि आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। टोटल डेज एट स्टार्ट, ठीक है, यानी शुरू में एट स्टार्टिंग। शुरू में कितना आदमी है हम लोग का? 25। हाँ, डेज कितना था शुरू में, आदमी कितना था एट स्टार्टिंग, मतलब शुरू में। कोई डाउट नहीं है? जहाँ डाउट होगा पूछिएगा, है ना। गिजा कर दे, खुराक को हटा दें, गिजा हटा देते हैं, ठीक है। सॉरी, खुराक हटा देते हैं, गिजा कर देते हैं। रोजाना गजा की मिकदार कितना हो जाएगा? 850 ग्राम। और देखो बच्चा, वो लोग चला है जहाज पे जो है वो लोग चला है, ठीक है। 13 दिन गुजर गया। कितना दिन गुजर गया? 13 दिन। 13 दिन के बाद में हम लोगों के पास एक डूबता हुआ जहाज दिखाई दिया। वो लोग जो है वहां से जो जहाज को बचा लिया, ठीक है। उसका आदमी जो डूब रहा था उसको भी बचा लिया। कितना आदमी बचाया? 15 आदमी बोल रहा है ना, 15 लोगों को बचाया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कितना दिन बाद वो लोग बचाया, ठीक है। कितना दिन बाद बचाया? 13 दिन के बाद। तो 25 दिन में से 13 दिन चला जाएगा, कितना दिन बचेगा बच्चे? 30 दिन था, 13 दिन घट गया तो 12 दिन बचा, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे। अब क्या है, आदमी कितना हो गया? 36 प्लस 15। 36 प्लस 15 इक्वल टू कितना होता है? देखो बच्चे, 36 आदमी चला था, 13 दिन के बाद जो है 12 दिन बचा है। अगर किसी को नहीं बचाता तो वो 12 दिन में, ठीक है, इतना खाना डेली खाते हुए जो है अपना वो पहुंच जाता है, ठीक है। डेली इतना खाना खाता 12 दिन तो अपना पहुंच जाता है। लेकिन क्या हो गया, 51 आदमी और बड़े 51 आदमी हो गया 15 आदमी को बनाने के बाद, और उसको 10 दिन में पहुंचना है। कितना दिन में पहुंचना है? 10 दिन में पहुंचना है। तो डेली कितना खाना खाएगा वो हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड फूड। रिक्वायर्ड फूड बराबर क्या होगा? 100 होगा। बराबर फूड कहाँ पे? यहाँ पे तो 850 ऊपर लिखा जाए ना। अब देखो 12 दिन में पहुंचना था, ठीक है। तो डेली वो लोग इतना खाना खाता था, ठीक है। अब 10 ही दिन में पहुंचना है तो डेली ज्यादा खाना खाएगा या कम खाएगा? ज्यादा खाएगा। गुड, वेरी गुड। 12 ऊपर और 10 नीचे। कोई डाउट? आगे देखो बच्चा, आगे मतलब इधर वाला। पहले 36 आदमी था, ठीक है, तो डेली 850 ग्राम खाना खर्चा होता था। अब जो 51 आदमी आ गया, ठीक है, तो डेली कम खाना खाएगा या ज्यादा? मतलब ये इसके ऊपर, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा, खाना जो है ना फिक्स रहेगा और ये डेली खाना उसी में से निकाल के खाना है। तो 36 आदमी जो है एक बोरा खाना मान लो फिक्स है। 36 आदमी एक बोरा खाना जो है अब कितना डेली कितना करके खाएगा? 850 ग्राम करके। अब आदमी ज्यादा आ गया, खाना फिक्स है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कम कम करके खाएंगे ना। आदमी फिक्स है
खाना फिक्स है, दिन भी फिक्स है, ठीक है। तो डेली खुराक क्या होगा हम लोग, कम होगा, ठीक है। बाकी जितना चीज भी, जब हम लोग दो चीज को कंपेयर करते हैं ना, तो बाकी सब चीज को फिक्स मान लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ डेज उसको भी फिक्स मान लेंगे, और कितना किलो खाना है उसको भी फिक्स मान लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 36 आदमी जो है होता है, तो फिक्स डेट और फिक्स खाना को 850 ग्राम डेली खाता है। लेकिन अब आदमी बढ़ गया, डे भी फिक्स रहेगा और खाने का जो मिकदार दिया हुआ है वो भी फिक्स रहेगा, तो डेली कम खाना खाना पड़ेगा। ज्यादा आदमी, बहुत ज्यादा आदमी आ जाएगा तो और कम खाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी इसके बढ़ने से ये कम होगा ना, तो दोनों में जो कम वाला है ऊपर लिखाएगा और जो ज्यादा वाला है वो नीचे लिखाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और थोड़ा नीचे कर देना, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसे काटेंगे। 17 से काटते हैं। 17 दिया 51 और 17 पचे 85। अंडरस्टैंड, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर कट गया, उसके बाद और कटेगा 3 से, 3 करना 3, 3 चौके 12। अब ऊपर ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नहीं बहुत ज्यादा नहीं होगा, देखो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5 चौके 20। 20 का जीरो हम लोग पहले यहाँ लिख देते हैं, 20 से जीरो निकाल देंगे तो 2 बचेगा। 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 72। यहाँ पे हम लोग 72 लिख देंगे। अंडरस्टैंड, तो इतना ग्राम जो है खाना वो लोग खाएगा, ठीक है, डेली। जहाँ नहीं समझ में आ रहा पूछो बच्चे।